इसने सब सारी दुनिया को सबज़बाग दिखाए हैं, पूरे पाकिस्तान को। कंटेनर पे खड़े होकर मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और जो इसने कहा है उसी का उल्ट कर रहा है ये। भाई ये नया पाकिस्तान जो बना है ना, वो पहले कहते थे पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब नए पाकिस्तान का मतलब है कि रुलते गए चस बड़ी आई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औसाफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमदा मजीद। नाज़रीन, इमरान खान की जब से हुकूमत आई है, लोग जो है वो एक्सपेक्टेशंस की बहारें लगाए रखे थे कि जो है इमरान खान जब आएगा तो महंगाई कम होगी, शायद तब्दीली के नाम पर बहुत बड़ी कोई तब्दीली आने वाली है जिससे इस मुल्क के टोटली हालात जो हैं वो तब्दील हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो उन्होंने बातें की थी वो सिर्फ बातें रही हैं, महज बातों तक ही वो महदूद रहे हैं। जिस तरह हर रोज़ जो है वो महंगाई बढ़ती जा रही है, अशियाए खुर्दनोश की चीज़ें जो हैं वो एक मिडिल क्लास बंदा जो है वो शायद अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा। ये चीज़ें तो चले बढ़ रही हैं, इसमें महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन साथ में जो पेट्रोल डीज़ल ये इन चीज़ों में जो वो महंगाई कर रहे हैं ये बिल्कुल समझ से बालातर है। हर रोज़ बढ़ जाता है, एक महीने में 2 दफ़ा जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। इस हवाले से हमने आवाम की राय जानी, तो आइए वो सुनते हैं। इसको हम यही देखते हैं जी, हम तो गरीब लोग हैं, हम तो मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन इमरान खान ने हमें किसी काम का नहीं छोड़ा और ना ही उसकी हुकूमत ने। तो हम तो यही कहते हैं कि ये घर बैठे आराम करे, हुकूमत किसी और को दे, इसके बस की बात नहीं है हुकूमत चलाना। आपने वोट किसको दिया था? हमने जी वोट तो खैर मैंने तो नहीं दिया था वोट, लेकिन सपोर्ट में उस वक्त इसी को कर रहा था। इसने सब सारी दुनिया को सबज़बाग दिखाए हैं, पूरे पाकिस्तान को। कंटेनर पे खड़े होकर मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और जो इसने कहा है उसी का उल्ट कर रहा है ये। इसने बिल फाड़े लोगों के, अपने जलाए, सबके सामने आग लगाई, पैसों को आग लगाई। तो अभी क्यों नहीं बिल जला रहा? मेरे घर का बिल 8,000 रुपये आया है, एक कमरे में रहता हूँ किराए पे, 8,000 रुपये बिल है। मैं बाइक चला के मजदूरी करता हूँ, तो मैं कैसे 8,000 रुपये दूँ? जी, हम इस तरह देखते हैं कि हम तो गरीब लोग बिल्कुल पिस के रह गए हैं। दिन ब दिन महंगाई तो बढ़ते बढ़ते आसमान पर पहुँच चुकी है, तो हम गरीबों का तो गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। इस पेट्रोल महंगे होने से महंगाई और बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। गरीब इस शख्स के लिए जो है ना जीना बहुत मुश्किल हो गया है। इस वजह से जो है ना ये महंगाई इससे कंट्रोल नहीं हो रही। इस हुकूमत से जो है ना महंगाई बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही। गरीब बंदा मर रहा है बहुत ज़्यादा। जो है ना दरमियाना तबका पिसा है, जो ना वो मांग सकता है ना कोई और काम कर सकता है। ये महंगाई की वजह से जो है ना ये चीनी, घी, आटा, अब और चीज़ें, सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। इस वजह से गरीब बहुत परेशान है। भाई ये नया पाकिस्तान जो बना है ना, वो पहले कहते थे पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब नए पाकिस्तान का मतलब है कि रुलते गए चस बड़ी आई है। रोड ज़मीन, लोग ज़मीन पे लग गए। और पहले चोरों की हुकूमत थी, सस्ता खाना, सस्ती रोटी, सस्ती चीज़ें मिलती थी। अब इन हाजियों की वो आई है हुकूमत। ये हाजी मनोड़े गए, मेरे हाल में कराची का मनोड़ा नहीं, उधर के हाजी हैं, और इन्होंने लोगों को मांगने पे मजबूर कर दिया। आप यकीन करें, मैं जॉब करता हूँ, लेकिन आज मैं सोच रहा था कि मैं दिन का खाना छोड़ दूँ और एक छली खा के गुजारा करूँ। अगर मैं खाना यहाँ खाऊँगा, पीछे बच्चे मेरे भूखे मरेंगे। इस तरह देखते हैं कि हुकूमत ने ये बहुत ज़्यादती की है गरीब लोगों के साथ। ये वही खान साहब है जो कहते थे जी कि पेट्रोल अगर महंगा हो तो समझो कि आपका वज़ीर आज़म चोर है जी। और ये अभी हमें सबको पता चल गया है कौन चोर है कौन चोर नहीं है। ठीक है जी, इन्होंने सबसे पहले बहुत गरीब लोगों के साथ ज़्यादती की है, हर चीज़ महंगी कर दी है। एक दिन शॉप पे जाएँ जनाब, आटा 10-20 रुपये रोज़ बढ़ जाता है, दूसरे दिन जाएँ 50 रुपये फ़लानी चीज़ बढ़ गई है। कोई बंदा ऐसा नहीं यहाँ पे कंट्रोल करने वाला। वज़ीर आज़म साहब रोज़ जनाब आ जाते हैं टीवी पे, कहते हैं जी कि मैं महंगाई पे कंट्रोल कर रहा हूँ जी, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। सिर्फ मीडिया पे आके कहते हैं जी ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। कभी किसी से लेके कभी किसी से लेके क्या करें? अपने जो कमाते हैं वो इतना होता है, किराया बहुत मुश्किल से दे सकते हैं। अभी भी किसी के पास जा रहे हैं मुश्किल के लिए, अपनी मांगने के लिए, भाई कोई देगा तो हम अपना घर चलाएंगे आगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है? समीउल्लाह खान। अच्छा, समीउल्लाह, किसको वोट दिया था? ऑफ कोर्स इमरान खान को जी। तो अब कैसे चल रही है लाइफ? बहुत ज़बरदस्त चली है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। बस ठीक है, महंगाई तो चलती रहती है ज़िंदगी। तो वोट तो बिल्कुल बेशक दिया हुआ था। तो बहरहाल पहले कौन सा हम यूरोप में रह रहे थे, पहले भी ऐसे ही था निज़ाम, अभी भी सेम ही है। ठीक है, सेम ही है बिल्कुल। इमरान दावे तो बड़े करते थे कि पहले चोर थे और अब जो है वो बड़े काम के बंदे आएंगे, लेकिन अब क्या हो रहा है? काम के बंदे ही आए हैं। तो क्या काम किया उन्होंने?
बहुत सारा काम किया है। कोई मुझे एक गिना दो जो मिडिल क्लास बंदे के लिए किया हो। मैं आपको सबसे बेहतरीन काम जो बता दूं, जो एजुकेशन देके 70 साल में अभी तक कोई एजुकेशन का सेम वही ब्रिटिश वाला निज़ाम चल रहा था, ठीक है। अभी मतलब सबसे जो ज़रूरी होता है ना वो एजुकेशन का सिस्टम होता है, सीख हेल्थ होता है, सेहत इंसाफ कार्ड दिया है, ठीक है। पहले मुझे बता दें कि जो इमरान खान ने पेट्रोल महंगा किया है, इमरान खान क्या सोच रहा है? इमरान खान साहब के लिए सोचना चाहिए, हुकूमत के लिए दे, गरीब लोग पिस रहे हैं और ऑलरेडी पहले से भी महंगाई है, और अगर पेट्रोल डीजल महंगे होते हैं इससे और महंगाई ज़्यादा होते है। और वादा किए थे हम महंगाई कम करेगा, गैस बिजली का सब लोग साथ वादे किया, कोई वादा नहीं है। आजकल पहला 10 रुपये में एक घर का सामान मिल जाता, आजकल 30 भी नहीं मिलता, इतना महंगाई है सारा। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो पेट्रोल एक महीने में दूसरी दफ़ा फिर महंगा हो गया है, इसको किस तरह देखते हैं आप? मैडम जी, ये तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तान पूरे के ऊपर, और छोटे तबके के लोग जितने भी हैं बेचारे, वो बेचारे बड़े परेशान हैं मेरे समेत। तो खुदा रहा इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है मेरी कि जब आप पहले हुकूमत में नहीं थे उस वक्त तो कहते थे कि 70 रुपये पेट्रोल होना चाहिए फिक्स, तो अभी क्या प्रॉब्लम आ गई बीच में, 70 से 130 तक चला गया। तो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर रहम करे, मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के कहते हैं तो वो भी हाथ जोड़ने को भी तैयार हूँ मैं। तो ये रिक्वेस्ट है कि पेट्रोल भी कम करें और बाकी कीमतें भी हाई लेवल तक पहुँची हैं, मेहरबानी फरमा के उसको नीचे लाएं अगर अगली हुकूमत में आना है तो। वो अगर जिस तरह ये महंगाई वो कर देते हैं, फिर वो बड़े तरीके से डिफेंड भी कर देते हैं कि सिर्फ हम नहीं महंगे हो रहे बल्कि पूरी दुनिया में जो है उसके रेट्स हाई होते हैं, तो उसका असर जो है वो इधर भी पड़ता है। तो ये क्या मतलब, ये क्या स्ट्रैटेजी लेके वो चल रहे हैं? देखिए, पूरी दुनिया में अगर सिस्टम नीचे ऊपर होता है ना तो उसकी मुआशियत कितनी अच्छी जा रही है, हमारी तबाही हो गई है, ठीक है मैडम। तो हमारा नुकसान तो हम खुद अपने आप हमारे हुक्मरान ही कर रहे हैं, तो लिहाजा पीछे किसी के पीछे थोड़ी हमने चलना है, हमने अपना निज़ाम खुद चलाना है। पहले हम जब खान साहब नहीं थे तो ये कहते थे कि जी नवाज शरीफ ने वो कर दिया, जरदारी ने वो कर दिया, अब क्या हो रहा है, सिर्फ इसका मुझे भी जवाब दिया जाए। नाज़रीन, पब्लिक रिव्यू आपने जाना, लोगों की हालत आपके सामने है। एक किस्म के वो इमरान खान से हाथ जोड़कर ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि खुदारा बस कर दीजिए और महंगाई मत कीजिए, क्योंकि उनकी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो चुकी है। इस हवाले से आपकी क्या राय है और आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और साफ डिजिटल से फ़िलवक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।